इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हमेशा एक साथ नहीं चलते। चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दो कोर राइट्स को समझते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोनों ही फंडामेंटल हैं, दोनों ही नॉन निगोशिएबल हैं, लेकिन कभी कभी वे ओवरलैप करते हैं और यहीं से लीगल बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है। ऐसे केसेस पर ध्यान दो जहां रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल डिग्निटी से टकराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, विमेन के लिए टेंपल एंट्री पर डिबेट्स या ऐसे रिचुअल्स जो हेल्थ और सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट्स ने बार बार एम्फसाइज किया है कि जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन जरूरी है, वहीं यह एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को अंडरमाइन करती है, तो जुडिशरी अक्सर इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप इन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लाइन खींची है, रिलीजियस फ्रीडम बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को ओवरराइड नहीं कर सकती। सबरीमाला केस इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि इक्वालिटी और डिग्निटी ऊंची खड़ी है, ट्रेडिशन के सामने भी। लीगल प्रोफेशनल्स के लिए चैलेंज क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह इंटरप्रेट करो जो फेथ का सम्मान करे, लेकिन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की कीमत पर कभी नहीं। इन राइट्स को बैलेंस करना सिर्फ एक लीगल पजल नहीं है, ये एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए जरूरी है। जैसे जैसे हमारा नेशन इवॉल्व करता है, वैसे वैसे इन राइट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व करती है, और यही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हार्ट है।